नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टेट आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टेट आर्यावर्त पर। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 जुलाई है और आज चरित्र कथा के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले साल इनकाउंटर में ढेर किए गए माफिया विकास दुबे की। यूँ तो विकास दुबे के मारे जाने के पूरे 1 साल हो चुके हैं, किंतु खौफ की वो काली रात जिसमें विकास ने 8 निर्दोष पुलिस जवानों की निर्मम हत्या कर दी थी, उसकी यादें आज भी ताजा है। तो आज उस काली रात की बरसी पर आइए जानते हैं उसके जीवन के बारे में। विकास दुबे यानी वो नाम जिस नाम की सल्तनत पूरे कानपुर में थी। विकास दुबे यानी वो नाम जिसकी दबंगई का वो आलम था कि उसका नाम सुनते ही उसके दुश्मनों में खौफ का माहौल बन जाता था। और विकास दुबे यानी वो नाम जिसकी धमक से थाने के थाने हिल जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपराध और जराइम की दुनिया के शहंशाह और कानपुर के माफिया डॉन विकास दुबे की। विकास दुबे और पंडित यानी वो शख्स जिसकी जेर सरपरस्ती में पूरे सिविली क्षेत्र में एक समानांतर सरकार चला करती थी, जिसके इशारे पर इलाकाई हुकूमतों के तख्त बदल जाते थे और जिसकी गर्दन टेढ़ी होते ही साफ हो जाता था कि इस बार चौबेपुर सिविली क्षेत्र की नगर पंचायत कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अपराध के साम्राज्य का ये खलनायक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और कर बैठा एक गलती, एक ऐसा गुनाह जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था, लिहाजा वो मारा गया। कहते हैं कि जब अपराध और राजनीति का संगम होता है तो दुनिया में विकास दुबे जैसे लोगों का उदय होता है। साल 1964 में कानपुर के बिकरू गांव में पिता राम कुमार दुबे और मां सरला देवी दुबे के रसूलदार परिवार में जन्मा हुआ ये युवा कभी कानपुर के ही पीपीएन कॉलेज का मेधावी छात्र हुआ करता था, किंतु छात्र जीवन से ही दुनिया पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने का ख्वाब देखने वाले विकास ने उस वक्त ही राजनीति में कदम रखा और कॉलेज में ही अपना पहला गैंग तैयार किया, जो कि उसे अपनी पसंद का प्रत्याशी जिताने में मदद करता था। वक्त बदलता रहा और विकास के जराइम की दुनिया का सिक्का चमकता रहा। बड़े बड़े मंसूबों वाले विकास दुबे पर हत्या का पहला मामला साल 1991 में दर्ज हुआ, जहां से वो अब जराइम से अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा चुका था। इस दौरान विकास ने ताकत के दम पर अपने दोस्त की बहन रीचा से विरोध के बावजूद भी शादी कर ली। इसी कड़ी में बड़ा उलटफेर तब हुआ जब साल 2001 में जिला पंचायत चुनाव को लेकर हुई बहस में प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के विकास दुबे ने सिवली थाने में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने उस वक्त की राजनाथ सरकार सहित पूरे प्रदेश को चौंका कर रख दिया। इस विभत्स हत्याकांड से विकास दुबे का नाम पूरे प्रदेश में छा गया। कल तक क्षेत्र का एक मामूली गुंडा अब बन चुका था माफिया डॉन। संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद से उसने साफ ऐलान कर दिया कि उसके खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। हालात ये थे कि जहां विकास दुबे इलाकाई लोगों का रहनुमा बन गया, तो वहीं उसके विपक्ष के लोग नेता बनते रहे और मरते रहे। इस दौरान विकास ने जमीन विवाद में अपने प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडेय से लेकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला तक, लल्लन वाजपेयी के परिवार से लेकर केबल व्यवसायी दिनेश दुबे तक उसकी राह में जो आया उसे विकास ने हटा दिया। अपने रसूख के दम पर जिला पंचायत सीट, नगर पंचायत सीट, प्रधान इत्यादि सीटें अपने नाम की या फिर अपने लोगों की। जुर्म गारत की इस राह में जो आया उसने उसे निपटा दिया। लोगों ने दहशत के साए में आकर चुनाव लड़ना तक छोड़ दिया। आतंक का पर्याय हो चुके दुबे की दहशत क्या थी, ये 90 के दशक में उसके दादा को हराने वाले यादव परिवार से कोई पूछे, जिसको दुबे के इशारे पर बेरहमी से इस कदर सार्वजनिक रूप से पीटा गया कि देखने वाला फिर कभी ना तो सिर उठा सका और ना ही विकास के खिलाफ चुनाव लड़ सका। दुबे की दहशत क्या थी, कोई उन परिवारों से पूछे जिनकी खिलाफ वोटिंग की वजह से उसके गुर्गों ने सभी के घरों को तहस नहस कर दिया था। क्या मजाल कि कोई भी उसके दरवाजे से साइकिल पर बैठकर तक निकल जाए। किंतु देश विदेश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले और सभी दुश्मनों को अपने पैर की जूती समझने वाले विकास को भी क्या पता था कि उसने रियासत से टकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अंततः आदेश करा बैठा एक न माफ होने वाला गुनाह और वो मारा गया। यूं तो विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, किंतु सभी में रसूख के दम पर वह बार बार बरी होता रहा। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हुआ विकास दुबे के साथ। पाप के साम्राज्य पर खड़े विकास ने खुद नहीं सोचा था कि वह क्या करने वाला है और इस तरह उसके अंत की पटकथा लिखने वाली वो तारीख भी आ गई। और ये तारीख थी 2 जुलाई और वक्त था आधी रात का। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो हुआ उसने अगली सुबह सारे देश को दहला कर रख दिया। हुआ यूं कि किसी आपसी मामले को लेकर विकास की गिरफ्तारी की दबिश को गई पुलिस पर गैंगस्टर ने अपने तमाम साथियों से हमला बोल दिया और 8 निर्दोष पुलिस जवानों की हत्या कर दी।
ये कांड यूपी पुलिस के इतिहास का अब तक का सबसे जघन्य हत्याकांड था, जिसमें पुलिस के इकबाल को सीधे सीधे किसी अपराधी द्वारा ललकारा गया था। अब बारी पुलिस की थी, लिहाजा उसने विकास के साथियों को एक एक कर ठिकाने लगाना शुरू किया। 3 जुलाई की सुबह मुंह बोले मामा प्रेम प्रकाश पांडे, चचेरा भाई बउआ दुबे, उसके अगले दिन चचेरा भाई अतुल दुबे, साथी प्रभात मिश्रा इत्यादि कईयों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब तक बचते बचाते विकास दुबे फरीदाबाद, हरियाणा से उज्जैन यानी मध्य प्रदेश तक मारा फिर रहा था। वक्त बदल चुका था। कल तक चांद की भीख देने वाला आज खुद महाकाल के दरबार में चांद की भीख मांगने पहुंच चुका था। लेकिन पाप का खड़ा जब भर जाता है तो शायद महाकाल भी माफी नहीं देते। लिहाजा बिकरू वाले द्विवेदियों के सरदार विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब इधर जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, वैसे ही विकास दुबे की मौत की घड़ी भी नजदीक आ रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद सीधे यूपी पुलिस के हाथों सौंपते हुए कि ये साफ हो गया था कि अब जो होगा वो होकर रहेगा। अब उसकी मृत्यु निश्चित है, नहीं अनिवार्य भी है। लेकिन असमंजस और ऊहापोह के बीच आखिरकार यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई और अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा था। सुबह 5 बजे भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया और पुलिस ने इस तरह अपना इंतकाम पूरा किया। हालांकि पुलिस की थ्योरी पूरी तरह सवालों के घेरों में थी, फिर भी उसने अपराध की दुनिया के शहंशाह को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस तरह अपने द्वारा किए गए एक अक्षम्य गुनाह से अपराध जगत का ये बाहुबली बच नहीं सका और अंततः वो मारा गया। तो प्रिय दोस्तों, चरित्र कथा के आज के इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।